अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल हैं। आई होप के सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने फैमिली मेम्बर्स का और अपने खूबसूरत से प्लांट्स का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और उम्मीद करती हूँ कि बरसात के मौसम जो कि वक्त से पहले शुरू हो चुका है उसको भी खूब इंजॉय किया जा रहा होगा। और बदलते हुए मौसम के साथ जो वक्त बे वक्त आंधियाँ तूफ़ान चल रहे हैं, इनका भी खूब मुकाबला किया जा रहा होगा। तो आज हम जिस प्लांट के मुतालिक बात करने जा रहे हैं वो है ये 2 रंग वाला प्लांट, खूबसूरत से लीव्स वाला, जिसका कलर ऊपर से ग्रीन है और पत्ते का रंग नीचे से रेड है। कितना प्यारा लग रहा है, देखें। इसका नाम है एस्कोकेरिया और नर्सरीज़ में इसको किसी और ही नाम से पुकारा जाता है। बाज़ नर्सरी वाले इसको एस्कोकेरिया कहते हैं, बाज़ और मुख्तलिफ़ नामों से पुकारते हैं। तो इसका जो नाम है बस वो एस्कोकेरिया है, बायो कलर। तो बहुत प्यारा लगता है ये प्लांट। इसके लीव्स इतने शाइन करते हैं कि आँखों को बहुत ही भाते हैं। और ये 2 रंग जो नज़र आ रहे हैं ये वैसे ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जब बंदा नर्सरी में जाए प्लांट लेने के लिए तो ये प्लांट दूर से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है इंसान को और बहुत ही प्यारा लगता है। तो मैं आज इसको रिपोर्ट करने जा रही थी क्योंकि तकरीबन 2-2.5 माह हो गए मेरे पास इस प्लांट को आए हुए। तो अभी मैंने इसको रिपोर्ट नहीं किया था। और इसकी रूट्स भी नीचे से यूं इस तरह से, ये देखें, नज़र आ रही हैं, रूट्स बाउंड होती जा रही हैं इसकी। और स्पेस भी काफ़ी कम है, बिल्कुल छोटा सा, शायद 4-5 इंच का गमला है ये। तो अब मैं इसको थोड़े से लार्ज पॉट में शिफ्ट करूँगी। तो ये वाला पॉट मेरे पास था खाली, इस तरह से। ये देखें, इसका ड्रेनेज होल चेक करके तो हम इसके ड्रेनेज होल के ऊपर ठीकरी को रख लेंगे ताकि एक्स्ट्रा वाटर वगैरह ड्रेन हो सके और प्लांट अच्छे से ग्रो करे इसमें। और इसमें ये देखें, मैंने ये बालू मट्टी, सैंड और कंपोस्ट, काऊ डंग कंपोस्ट इसमें मैंने मिक्स कर ली है। तो इस तरह से मैं इसको इधर डाल के गमले में थोड़ा सा प्रेस कर लूँगी ताकि पानी डालें तो फ़ौरन नीचे ना निकले और फर्श वगैरह भी ख़राब ना हो और प्लांट को अच्छी तरह से पानी मिल सके जितनी उसको ज़रूरत हो। क्योंकि अगर इस तरह से नहीं दबाते तो जो नीचे ठीकरी के इर्द गिर्द गैप रह जाता है, तो जैसे ही उसमें पानी डालते हैं पानी फ़ौरन ड्रेन हो जाता है। तो पानी को पौधे को अच्छी तरह से पानी नहीं मिल पाता। तो चलें, अब मैं इसको निकालने की कोशिश करती हूँ। बस ज़रा सा वेट करना पड़ेगा आपको। चलें, ये मेरा प्लांट मैंने एक ही दफ़ा गमला पलट के तो इसको इस तरह से फिंगर्स के साथ सपोर्ट दे के उल्टा किया तो फ़ौरन निकल गया है। तो चलें, इसको मैं इधर शिफ्ट करती हूँ इस वाले पॉट में। जी देखें, बिल्कुल मट्टी ठीक है मेरी, ये जितनी डालनी चाहिए थी उतनी ही मिट्टी डली है इसमें। क्योंकि ऊपर से कम से कम 1-1.5 इंच जगह होनी चाहिए जिसमें पानी आ सके। जैसा कि गर्मी का मौसम है तो प्लांट्स को पानी अच्छा चाहिए होता है इस मौसम में। बारिश वगैरह हो जाए फिर तो थोड़ी परेशानी होती है कि कहीं प्लांट्स को ओवर वाटरिंग ना हो जाए। लेकिन अगर मौसम को जस्ट देखा जाए तो फिर प्लांट्स को पानी की ज़रूरत होती है और अच्छे खासे की ज़रूरत होती है। और ये जो प्लांट है, बात करें इसकी केयर के मुतालिक तो इसको वेल ड्रेन सॉइल अच्छी लगती है।
जिसमें पानी ज़्यादा देर रुके ना, जमा ना होके रहे। और बस जैसे डालें नीचे रूट्स तक सारी मिट्टी अच्छी तरह से गीली हो जाए और जो एक्स्ट्रा वाटर हो वो फ़ौरन ड्रेन हो जाए। और इसको ट्रॉपिकल एरिया अच्छा लगता है। ट्रॉपिकल का मतलब होता है कि जैसे मसलन जंगल की मिसाल ले लें आप, कि जंगल में बड़े बड़े प्लांट्स ऊपर लगे होते हैं, दरख्त, तो उसके नीचे जो छोटे छोटे से पौधे उगे हुए होते हैं वो एक तरह से ट्रॉपिकल एरिया में उगे हुए होते हैं। ऊपर से साया होता है और इर्द गिर्द से उनको नमी मिल रही होती है। इस तरह से चलें, ये आसानी से मेरा प्लांट, ये देखें, शिफ्ट हो गया इस प्लांटर में, कितना अच्छा लग रहा है। तो अब मैं इसको पानी दूंगी। और इस प्लांट को शेडी एरिया पसंद है। बेहतर है कि इसको ऐसी जगह पे रखा जाए जहाँ या तो सुबह की थोड़ी देर की धूप आ जाए या फिर आती जाती धूप कुछ ना कुछ टाइम की इसको मिल जाए। जहाँ मैंने रखा हुआ है अपने प्लांट्स में, इस साइड पे बड़े प्लांट्स के नीचे रखा हुआ है, तो यहाँ पे इसको जब सूरज निकलता है तो भी इसको यानी कि आती आती धूप लगती है तकरीबन 10-15 मिनट की। और इसके बाद शाम को इसको जब सूरज गुरूब हो रहा होता है तो तकरीबन 4-4:30 बजे लगा लें, 4-4:30 बजे की इसको 20 मिनट की धूप मिल जाती है। क्योंकि नेट के मेरे इस साइड पे भी गैप है और इस साइड पे भी गैप है, तो बस इधर से जो सूरज निकलता है तो धूप आती है मेरे प्लांट्स पे, और जब सूरज ढलता है तो इस साइड से मेरे प्लांट्स पे थोड़ी सी धूप आती है। तो बाकी खाद वगैरह इसको, क्योंकि पॉट्स में लगे होते हैं तो थोड़ी बहुत तो दे लेनी चाहिए। और बेहतर है कि जब गमले की मिट्टी बनाएं तो ही उसमें शामिल कर लें ताकि बार बार ना देनी पड़े। और अगर देनी भी चाहें तो 1-2 दाने इसको डीएपी भी दे सकते हैं और गोबर खाद दे सकते हैं, बाकी जो अवेलेबल हो। क्योंकि डीएपी से प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उनको ताकत मिलती है, वो अच्छी तरह से ग्रो करती हैं। जब रूट्स अच्छी तरह से ग्रो करेंगी तो प्लांट्स ऑटोमेटिकली खुद ऊपर से अच्छी ग्रोथ करेगा और खूबसूरत नज़र आएगा आपको। तो इस तरह से देखें, है ना प्यारा लग रहा प्लांट इस तरह। तो बाकी इस प्लांट की जर्मिनेशन की बात करें तो ये प्लांट कटिंग से बहुत आसानी से चल जाता है। जैसे इसकी ये ब्रांच निकली हुई है, इसको यहाँ से कट करके अगर मैं ग्रो कर दूँ, और गर्मी भी काफ़ी है, गर्मी का मौसम है, तो इसलिए फ़िलहाल मैं रिस्क नहीं लूँगी। और मेरा प्लांट वैसे भी इतना बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो बस इसको आप यहीं से कट करके तो सेपरेट पॉट में लगा दें वेल ड्रेन सॉइल में, और बस मिट्टी को मॉइस्ट रखें तो प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ कर जाएगा। और पानी की जहाँ तक बात है तो जब इसकी मिट्टी सूखे तो दूसरा पानी दें, अदरवाइज़ आप दूसरा पानी ना दें। तो ओके फ्रेंड्स, मेरा ख्याल है कि मैंने इस प्लांट के मतलब, इसको एरिया के मतलब तमाम बातें आपके साथ शेयर कर ली हैं, आपके साथ मिलके इसको रिपोर्ट भी कर लिया है। तो आई होप कि ये अच्छी ग्रोथ करेगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।